तो चलो भाई देखो, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो काहे का है, ओम्स लॉ। अभी जो पीछे वाले टॉपिक में पढ़े थे ना, ओम्स को नियम को डेराइव जो कर दिए थे, ठीक है ना। तो उसी के आगे का बढ़ाने अगला टॉपिक अपना क्या है, ओम्स लॉ, ओम के नियम। तो पहली बात तो ये है कि ओम ने जो नियम दिया है, जॉर्ज साइमन ओम वैज्ञानिक है, फुल नेम है इसका जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है ना। तो इन्होंने जो नियम दिया है वो काहे का, किस चीज का नियम दे रखा है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो हम लोग करंट वगैरह जब फ्लो करते हैं, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, किसी भी चालक पदार्थ में, तार तार वगैरह में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जब तक आप विभवांतर नहीं लगाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाओगे, तब तक आपको करंट नहीं मिलेगा। तो ये जो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ये जो बैटरी आप लगाते हो, तो ये बैटरी काहे के लिए लगाया जाता है, कंटिन्यू पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखने के लिए, विभवांतर। तो चाहे भी लिख लो, चाहे डेल भी लिख लो, ठीक है ना, क्लियर। अगर भी लिखेंगे तो पता रहना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल भी लिख दूंगा तो वो तो वैसे भी क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक। ये अब मान लेते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, किधर से किधर साइड फ्लो होगा, प्लस से माइनस की ओर। इसमें करंट मान लो जो है वो जा रहा आई, ठीक। तो इन्होंने इसी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन बताया है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो सबसे पहले तो ओम का नियम है किससे रिलेटेड, ये ध्यान रखना। तो इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच का क्या बताया है, रिलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार से व्यवहार इन दोनों के बीच में, अगर किसी एक की वैल्यू चेंज की जाए तो दूसरे में कैसा परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, ये पूरा प्रैक्टिकल है, ये चीज़ जो रिलेशन इन्होंने निकाला है वो प्रैक्टिकली करके निकाला गया है, ठीक है। तो वो क्या किया गया, इन्होंने क्या देखा कि जब इस बैटरी के मतलब जिस कंडक्टर में अपने को करंट फ्लो करना है, जिस भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो उनके टर्मिनल यानी कि ये जो सिरा है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा रहे हैं, तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाते हैं, तो उनको जो करंट की वैल्यू मिल रही थी वो भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो इन्होंने क्या रिलेशन निकाला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी जो विभवांतर है, वो विद्युत धारा के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती। क्लियर, समझ में आया, कोई डाउट, ठीक। तो डेल भी की जगह कहीं कहीं पे भी लिखा रहता है, तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, विभवांतर ही है, ठीक है। इसका प्रोपोर्शनल हटाने पर क्या आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर को यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यानी कि आनुपातिक स्थिरांक, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ से R इक्वल टू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल V अपॉन आई, ठीक है। तो ये जो डेल V अपॉन आई आ रहा है, ये कांस्टेंट है ना, रेजिस्टेंस जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो इस यही ओम का नियम है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो करंट होता है, उनका जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, मतलब इनका जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने कितना लगाया, मान लो 10 वोल्ट का लगाया, कितने का लगाया, 10 वोल्ट का। तो इनको जो करंट मिल रहा था तो वो 2 एम्पियर का मिला, कितने का, 2 एम्पियर का। तो यहाँ इसका रेशियो कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, 10/2 करूँगा तो कितना आएगा, 5। फिर उन्होंने क्या लगाया, डेल भी इक्वल टू मान लो कितना लगाया, 20 वोल्ट का लगाया। तो इस बार जो करंट मिला वो कितने का मिला, 4 एम्पियर का। तो अब इस बार डेल भी अपॉन आई का रेशियो निकालेंगे तो फिर से कितना मिल रहा है, 5। तो ये जो रेशियो निकल के आ रहा है ना, तो वो हर बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। वो यही चीज़ है, बता रहा है कि ओम का नियम मेन यही है तो मेन यहाँ से ये है, लेकिन लास्ट में जो ये बोला जाता है तो ये भी उसी के नियम में। आप ये भी बोल सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है।
तो शुरुआत कहाँ से किया, प्रैक्टिकल क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने पर करंट का वैल्यू भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसा चेंजेस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का मान अगर बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। पोटेंशियल डिफरेंस घटा रहे थे तो करंट की वैल्यू क्या हो रही थी, घट रही थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यहाँ से जब आर निकालोगे तो डेल वी अपॉन आई बराबर क्या आ जाएगा, आर। ये आर क्या है, कांस्टेंट है। इसी ओम के नियम को आप दूसरे तरीके से ये बोलोगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये जितनी भी चीजें आप बताए हो ना, ये सभी कंडक्टर के लिए नहीं, जितनी भी चीजें अभी अपन पूरी बात किए हैं ये सभी प्रकार के कंडक्टर के लिए नहीं है। और ये किसी भी कंडीशन में भी ये नहीं आता, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंडीशन में इसको लगा दो तो ये हर जगह ये रूल क्या है तुम्हारा काम करेगा। तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, उस शर्त को ध्यान रखना है। कंडीशन वो ये है कि पहला पॉइंट ये है कि ये तभी काम करेगा, ये किसके लिए है, मेटल कंडक्टर के लिए बोला गया। इसके लिए बोला गया मेटल कंडक्टर के लिए। मेटल कंडक्टर मतलब धातु चालकों के लिए। दूसरा कंडीशन क्या बोला गया कि इसका जो फिजिकल स्टेट वगैरह है यानी प्रॉपर्टी वगैरह है जो वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हो, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इसकी लेंथ हो गई, एरिया हो गया, मतलब इसके स्ट्रक्चर शेप वगैरह में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। स्ट्रक्चर बोल लो या शेप बोल लो, यानी कि आकृति और साइज में, आकृति और आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ें क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। टेम्परेचर, प्रेशर ये सब क्या हो इसमें, कांस्टेंट, तब ये नियम लगेगा, समझ गए। और जहाँ ये नियम, जिस कंडक्टर में ये नियम फॉलो हो जाएगा मतलब लग जाएगा, उस कंडक्टर को ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर, यानी कि ओमीय चालक। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो ओम का नियम केवल ओमिक कंडक्टर के लिए ही फॉलो होगा, या ये बोल सकते हो कि वह कंडक्टर जो ओम के लॉ को फॉलो करता है, ओम के नियम का पालन करता है, उसको क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर। समझ गए। तो जब अब ओम के नियम की जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, इन कंडीशन को बोलते हुए, इन कंडीशन को अप्लाई करते हुए। तो क्या बोलोगे कि जब कंडक्टर का फिजिकल स्टेट मतलब उसके शेप या साइड में कोई भी परिवर्तन न हो और कांस्टेंट टेम्परेचर हो, टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट हो, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कंडक्टर के टर्मिनल में लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें फ्लो होने वाले करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बाकी आगे की कहानी आप इसमें फिर लगा सकते हो। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है, चलो निपटाओ पहले। चलो, तो ये क्लियर हो गया ओम का नियम, ठीक है ना। ये लास्ट वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनल हटाने पर कांस्टेंट आया था ना, यहीं से अपन इसको क्या कर देंगे, डिवाइड में भेज देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो इधर देखो, क्वेश्चन देखो। इसमें ये बोल रहा है एक कोई ओमिक कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, मान लो कितना, 15 वोल्ट का दे रखा है। कितना दे रखा है, 15 वोल्ट का। तो इसमें फ्लो होने वाला करंट जो है वो मान लो कितना जा रहा, 0.5 एम्पियर का। तो अगर वही कंडक्टर है, वही ओमिक कंडक्टर, यदि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अगर मैं कितना रख दूं, 0.2 वोल्ट का, तो बताओ इसमें करंट कितना फ्लो होगा। 0.2 वोल्ट का बोला जा रहा है एक अपने पास ओमिक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट अगर रखते हैं तो उसमें 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर यदि उस ओमिक कंडक्टर के बीच में, यदि उस ओमी चालक के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0.2 वोल्ट का रखें तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा, लगाओ। चलो देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये देखो अभी जो ओम्स लॉ ने अभी ये जो लास्ट डेराइव किए थे ना कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट।
तो अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो फॉर्मूला बताया था ना कि कैसे बनाते हैं। अगर अपने पास किसी फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, उस कांस्टेंट को एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ करके इसका रिलेटेड फॉर्मूला कैसे बनाओगे। अगर वही चीज़ अलग अलग कंडीशन में पूछा जाए तो कांस्टेंट तो चेंज होना होता नहीं है। तो इसके लिए यहाँ से क्या फॉर्मूला बनाओगे, डेल वी वन अपॉन आई वन इज इक्वल टू डेल वी टू अपॉन आई टू। ये इस चीज़ को समझ लो अच्छे से कि अगर किसी फॉर्मूले में तुम्हारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो उस कांस्टेंट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। अब उस इसमें आपस में जब क्वेश्चन पूछा जाए, इनसे रिलेटेड आपस में चेंजेस वगैरह करके, तो कैसे क्वेश्चन बनाओगे। तो इनका रेशियो कांस्टेंट है, तो ये पहले कंडीशन का रेशियो और ये दूसरे कंडीशन का ये दोनों कंडीशन में क्या निकल रहा है, कांस्टेंट ही है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस ये इक्वेशन लगाना है। तो डेल वी वन पहले वाले का कितना है, 15 वोल्ट है। करंट कितना है, 0.5 एम्पियर इज इक्वल टू डेल वी टू 0.2। इसका क्या निकालना है, करंट अपने को फाइंड करना है ना। ठीक है, तो ये 0.5 है, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 0.2 अपॉन आई टू निकालोगे तो वो 30 कहाँ जाएगा, नीचे। तो 0.2 अपॉन 30। अब इसको सॉल्व कर दो, दशमलव हटाएंगे बटे में एक जीरो आ जाएगा। इसको हटाओ नहीं, जो उसको कहे इतना खतरनाक बना रहे, सीधे 30 से भाग करो इसको, कितना आएगा 0.0, फिर जीरो, अब फिर उसके बाद 200, 3 त्रिकाइन 9, 3 चौको नहीं यार 0.006 आएगा ना, हाँ 0.006 आएगा, ये 0.006 एम्पियर। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला कि एक ओमिक कंडक्टर है, एक ओमी चालक है, जिसमें अगर 0.2 वोल्ट का अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उसमें 0.1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि इसी ओमिक कंडक्टर में 2 एम्पियर का करंट प्राप्त करने के लिए हमको इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, कितना विभवांतर। तो वही है, ओम के नहीं, सेम कंडक्टर है, कंडक्टर चेंज नहीं कर रहा, बस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसके हिसाब से करंट फ्लो होगा, मतलब ओम का ये वाला नियम लगेगा इसमें। डेल भी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब पहले वाले केस का डेल भी और आई का रेशियो जो है दूसरे वाले केस के डेल भी और आई का रेशियो क्या होगा, इक्वल। ये लगाना है। तो डेल वी वन कितना दे रखा है, 0.2, करंट कितना है 0.1, डेल वी टू फाइंड करना है। दूसरे वाले में करंट कितना चाहिए अपने को, 2 एम्पियर का। पॉइंट के बाद एक ही एक डिजिट है, हटा दो, 2/1, 2/1 मतलब 2, इसको इधर भेज दो, 2 दूनी 4, यानी कि 4 वोल्ट का अपने को क्या लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल। क्लियर हो गया, कोई डाउट इस फॉर्मूले में। ठीक है, चलो। तो ओम के नियम में जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन निकाला गया था, तो वो क्या आया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर अपन बढ़ाते हैं, विभवांतर चालक के बीच का विभवांतर बढ़ाते हैं तो धारा बढ़ेगी, घटाएंगे तो अब बात ये आती है कि ये जो बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है, किस हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है ना, मतलब अगर ग्राफ बनाने के लिए आ जाता है तो ग्राफ का अगर देखेंगे तो ये किस तरीके से बढ़ेगी। तो एक्चुअली में ये जो प्रोपोर्शनल है ना, ये लीनियर प्रोपोर्शनल आता है। कैसा आता है, लीनियर। देखो इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी भी पावर कितनी है, 1। तो जब प्रोपोर्शनल जो आ रहा है तो दोनों की पावर कितनी है, 1 है। और जब मैक्सिमम पावर 1 होती है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, लीनियर, स्ट्रेट लाइन, है ना। अब यानी कि अगर अपन पोटेंशियल और करंट के बीच का अगर अपन क्या करें, ग्राफ खींचें, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, थोड़ा कर्व में रहेगा। कोई डाउट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, इसका ग्राफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका ग्राफ जो बनता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर, रैखिक, या स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, यानी सीधी रेखा। ठीक है, चलो। अच्छा ये बताओ, ये जो इसका एंगल बनेगा यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, ये जो एंगल है, ये एंगल,
तो इसको बोलते क्या है एंगल को? अच्छा, हाँ, तो जब टेन थीटा लगाते हैं तब बोलते हैं, है ना। अगर मान लो इसका स्लोप निकालने के लिए बोल दिया जाए, क्या बोले? स्लोप, ढाल। याद है कुछ ग्राफ व्राफ? स्लोप अगर निकालना हो किसी भी ग्राफ का, अगर अपने को स्लोप निकालना होता है तो क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? टेन थीटा। क्या करते हैं? टेन थीटा। और इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रेडियंट यानी हो गया प्रवणता। क्लियर? तो जरा बताओ इसका टेन थीटा बराबर क्या आएगा? इसका अगर स्लोप निकालेंगे तो इसका टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ये याद है, ग्राफ बना ला। हाँ, इस ग्राफ से बताओ ना टेन थीटा कितना आएगा। डेल वी अपॉन आई, और बाकी का हाँ टेन थीटा का इतना नहीं पता का। मान लीजिए जो ग्राफ जा रहा है, मान लीजिए यहाँ तक आया, ठीक है ना, ये मैक्सिमम। तो इससे इस पे क्या कर लो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। तो इसके सामने वाला ये ग्राफ जो है ये किसका है? डेल वी का है, और ये आई, ठीक है ना। यानी कि जब इसका स्लोप निकालोगे तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है? डेल वी, और बेस में क्या है? करंट। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ये डेल वी अपॉन आई अभी ओम के नियम से क्या निकला था? आर, है ना। डेल वी अपॉन आई जो होता है ये क्या होता है? आर, कांस्टेंट। तो अपन ये बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू आर। तो अगर मान लो हमें किसी कंडक्टर का पोटेंशियल और करंट के बीच का ग्राफ बना के दे दिया और उसका रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए, उस कंडक्टर का क्या निकालने के लिए बोल दिया जाए? रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे? उसके स्लोप से निकालोगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, चलो बना लिस्ट। चलो, तो ओम का नियम क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसी में ओम के नियम को प्रूफ करने के लिए आता है कि ओम के नियम को प्रूफ करो। तो ओम का नियम अभी जो अपन बनाए थे तो लास्ट में क्या निकाला था कि डेल वी अपॉन आई जो होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये प्रूफ करना होता है। ओम के नियम को प्रूफ करना मतलब डेल वी अपॉन आई का रेशियो जो है, डेल वी और आई यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो जो है वो अपने को क्या लाना है? कांस्टेंट। तब इसको कहाँ से लाओगे? तो जो पीछे जो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह फॉर्मूला जो बनाए थे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन जो निकाले थे, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में, तो क्या निकला था? आई इक्वल टू ए इंटू वी डी। अब यहाँ वी डी की वैल्यू रखेंगे तो बताओ वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कितना है? ई कैपिटल वी ये पोटेंशियल है ना, और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। क्रांति हिंदी में तो बोलते हैं क्रांति काल, फिर 2ml ये रखे थे। तो अपने को क्या निकालना है? डेल वी अपॉन आई, इसको कांस्टेंट लाने। तो ये पहले ये निकालो कि डेल वी अपॉन आई कितना है। तो ये जो भी लिखा है यही है पोटेंशियल डिफरेंस, डेल वी, इसी को बोलेंगे। तो इसको इधर कर लो, बाकी को सबको एक तरफ करो। तो जरा बताओ, इसको मैं डेल वी लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेल वी अपॉन आई लिखेंगे तो कितना आएगा? ये इधर आएगा, अब बाकी सारे बटे में आ जाए ना। तो 2ml अपॉन ई इंटू ई एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब जरा ये बताओ, इसमें ये जो आप वैल्यू निकाले हो डेल वी अपॉन आई का, तो ओम का जरा एक बार नियम बोलो, ओम लॉ बोलो एक बार। कांस्टेंट टेम्परेचर बोलता है ना। तो यहाँ पे ये जो टाउ की वैल्यू है, कांस्टेंट टेम्परेचर और शेप और साइड भी क्या रहना चाहिए? फिक्स रहना चाहिए। शेप और साइड यहाँ पे देखो, ये एरिया और लेंथ ये है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो उसके जो ये रिलैक्सेशन टाइम जो है वो चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। और शेप और साइज हमने बोला वो भी कांस्टेंट रहे। तो शेप साइज कांस्टेंट करने के लिए एरिया और लेंथ में कोई चेंजेस नहीं रहना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बाकी m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट। n नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये जब आप एक कोई कंडक्टर लोगे तो उसका भी तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। ई क्या है?
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेट, वो भी क्या होता है। तो पूरा मिला के जो हमने कंडीशन अप्लाई किया था उस कंडीशन के हिसाब से, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट शेप साइज में, ये पूरी वैल्यू जो इधर की आ रही है क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो रही है। तो डेल वी अपॉन आई, यानी वी और आई का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट आ रहा है। समझ में आया, यही क्या है, प्रूफ है। तो ये अपन यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ डिफाइन नहीं किए हैं, लेकिन जब ये प्रूफ करने के लिए आएगा तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकाल के फिर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बना के और इसको आगे ये ला के प्रूफ कर देंगे। इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बाकी अब इसको वापस ले जाना चाहोगे पूरा, तो ये कांस्टेंट है, इसकी जगह पूरा सी लिख देंगे। तो डेल वी अपॉन आई इक्वल टू सी, इसको उधर भेज दूंगा तो डेल वी इक्वल टू आई सी। अब इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना कि ये पूरी वैल्यू जो है अपनी क्या है, ये कांस्टेंट है। और अभी ओम के नियम में ये कांस्टेंट वैल्यू जो आ रही थी वो उसको क्या माने थे, आर। मतलब ये जो पूरा कांस्टेंट है, यानी कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो क्या है, उसकी रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट वैल्यू अपने यहाँ पे कितना आ रहा है, तो आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, क्लियर। तो ओम्स लॉ को प्रूफ करना है अपने को। तो ओम्स लॉ ये वाला प्रूफ करना है कि जो पोटेंशियल और करंट का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल फैक्टर जितने भी हैं वो कांस्टेंट रहें तब। बाकी फिजिकल फैक्टर को टेम्परेचर वगैरह चेंज करोगे तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर।